तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 के संभावित जीके जीएस टॉप 50 सवाल आप लोगों के लिए मैं लाए हैं, जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है इस वीडियो। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला सवाल से शुरू करते हैं आज का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है असम। याद रखिएगा, ठीक है। एक और सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा। भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है सतलुज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है नील नदी। याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। याद रखिए। अगले, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 में शुरू हुआ था। याद रखिए। अगले सवाल, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। लोसर उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? लोसर उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया जाता है, जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, वहाँ का नववर्ष। याद रख देख लेते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, जो किया गया है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 82.14%। याद रखेगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहने वाला है विटामिन के। याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। याद रखेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख रहे हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से लेकर 1956। याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RCB।
याद रखिए। सवाल देख लेते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव मोढेरा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा। कब मिला था इन्हें? तो याद रखिए ये भी, तो 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। कहते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है 943, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? टेनिस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल देख लेते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते, एक और सवाल देख लेते हैं, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला। देख लेते हैं, सबसे हल्की धातु लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है बैडमिंटन, याद रखिएगा। आते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ज़रूर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखिए। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है तमिलनाडु, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है सितार, याद रखिएगा। कहते हैं, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जो आंसर है तबला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेजेज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल है, कहते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है 8 मार्च को, याद रखिएगा। ठीक है, कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है तमिलनाडु और कर्नाटक, याद रखिए। सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 और 26 के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है साउथ इंडियन का जो एक्टर मोहनलाल, याद रखिएगा। अगले सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बता देते हैं कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है महानदी, जो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है?
किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है, यानी कि सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर है शहनाई, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, पत्रकारिता, याद रखिए। सवाल देख लेते हैं। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, फुटबॉल, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार इसका सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिए। सफेद क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इस तरह के सवाल आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, 1 या 2, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो इसका सही जो आंसर है वर्गीज कुरियन को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कहते हैं पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, रूस से। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई कौन है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सूर्यकांत, याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और सवाल है आप लोगों के लिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत। एक और सवाल देख लेते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए ये सवाल दे जाते हैं। सवाल आप लोगों के लिए है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये भी प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? जरूर कमेंट करिएगा, ये भी प्रश्न का आंसर, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इस सेशन में 4 प्रश्न ऐसा है जो आप लोगों का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो क्या रहने वाला है, ठीक है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए आप लोगों के में बेहतरीन सवाल ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।